दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत में शांतिपूर्ण आंदोलनों ने कई बार बड़े बदलावों का रास्ता दिखाया है। साल 2011 में जब समाज सेवी अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया था, तो वे करीब 12 दिनों तक अनशन पर रहे। उस समय भी पूरा देश उनकी ओर देख रहा था। आखिरकार सरकार और आंदोलन के बीच बातचीत हुई, संसद में उनकी प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई और उसके बाद अन्ना हजारे ने अपना अनशन समाप्त किया। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि जब कोई नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता है तो उसका जवाब भी संवाद से दिया जाता है। और आज एक बार फिर देश के सामने ऐसा ही एक आंदोलन है। आज मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी समाज, शिक्षा, पर्यावरण और देश के भविष्य के लिए समर्पित कर दी। उस व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक। आप उन्हें एक वैज्ञानिक कह सकते हैं, एक इंजीनियर कह सकते हैं, एक शिक्षा सुधारक कह सकते हैं या एक पर्यावरणविद, लेकिन सबसे पहले वे इस देश के एक जागरूक नागरिक हैं। ऐसे नागरिक जिन्होंने हमेशा समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश की, कभी टकराव की नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनम वांगचुक का नाम देश भर में तब और ज्यादा चर्चा में आया जब साल 2009 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स का किरदार फुनसुक वांगडू काफी हद तक उनकी सोच और उनके काम से प्रेरित माना गया। शिक्षा को लेकर उनका अलग नजरिया, नवाचार और समाज के लिए कुछ नया करने की सोच आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है। लेकिन आज वही सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कई दिन बीत चुके हैं, उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका वजन 8 किलो से ज्यादा कम हो चुका है और ब्लड शुगर का स्तर भी चिंता का विषय बन गया है। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा है। सवाल ये नहीं है कि आप उनकी हर मांग से सहमत है या नहीं, सवाल ये है कि क्या ऐसे व्यक्ति की बात सुनी जानी चाहिए जिसने पूरी जिंदगी देश और समाज के लिए काम किया है। सोनम वांगचुक ने कभी हिंसा का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने कभी लोगों को भड़काने की राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा संविधान और लोकतंत्र के दायरे में रहकर अपनी बात रखी। जब किसी नागरिक के पास अपनी आवाज पहुंचाने का सबसे शांतिपूर्ण तरीका केवल अनशन बच जाए, तो यह पूरे समाज के लिए सोचने का विषय बन जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ संवाद होता है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। किसी भी मुद्दे का सबसे अच्छा समाधान टकराव नहीं, बल्कि बातचीत और आपसी समझ से निकलता है। आज देश भर में लाखों लोग सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंतित हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में लगातार आवाजें उठ रही है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, कलाकारों और राजनीतिक नेताओं ने भी सरकार से अपील की है कि उनकी बात सुनी जाए और जल्द कोई समाधान निकाला जाए। यह वीडियो किसी सरकार के खिलाफ नहीं है और न ही किसी राजनीतिक दल के समर्थन में है। यह केवल एक मानवीय अपील है। अगर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित वैज्ञानिक जिसने अपने काम से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाता है, तो कम से कम उनकी बात सुनने के लिए बातचीत जरूर होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी हर मांग बिना सोचे समझे मान ली जाए, लेकिन लोकतंत्र में हर मांग पर चर्चा होनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर फैसला होना चाहिए और समाधान निकालने की ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। अन्ना हजारे के आंदोलन ने भी हमें यही सिखाया था कि जब संवाद शुरू होता है तो समाधान का रास्ता भी निकलता है। आज उम्मीद यही है कि सोनम वांगचुक के मामले में भी सरकार और उनके बीच जल्द बातचीत हो, उनकी बात सुनी जाए और ऐसा रास्ता निकले जिससे उन्हें अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का अवसर मिले। आज सबसे बड़ी चिंता उनकी बिगड़ती सेहत है। कोई भी आंदोलन किसी इंसान की जान से बड़ा नहीं हो सकता। उम्मीद है कि जल्दी कोई सकारात्मक समाधान निकलेगा और सोनम वांगचुक स्वस्थ होकर फिर से शिक्षा, पर्यावरण और समाज के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। अगर आपको भी लगता है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की आवाज सुनी जानी चाहिए और बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान निकलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आवाज और लोगों तक पहुंच सके। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या सरकार और सोनम वांगचुक के बीच अब जल्द बातचीत होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल न्यूज नट्स को सब्सक्राइब करें और ऐसी तथ्यात्मक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।